इससे पिछली हमारी जितनी भी क्लास है उसमें हमने सिर्फ एक चीज सीखी थी कि जितने भी बच्चे नॉर्मल होते हैं जो यूपी बोर्ड के हैं या किसी भी बोर्ड से जिनको ट्रांसलेशन नहीं आता, वो उनके लिए था। उसमें हमने हिंदी से इंग्लिश बनाना सिखाया था। किससे? एक ट्रिक बनाई थी उसके जरिए, और उससे सारे की आप निकाल सकते हो इंग्लिश। ठीक है, उसकी हम प्रैक्टिस भी ले लेंगे एक वीडियो में। अभी का जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझना। दो तीन हमारे पास चीजें भी आई थी कि थोड़ा छोटा लिख देते हो, तो वो उम्मीद आज हमने थोड़ा बड़ा रखा है। देखिए भाई, आपको थोड़ा बेसिक समझना पड़ेगा पहले टेंस का। टेंस पढ़ने से पहले तुम्हें ये 5 बेसिक आने चाहिए। और एक बात और समझ लो, वो हमने बेसिक क्लास डाल दी, अब नहीं है बेसिक। अब जो भी है वो 8th 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर, और इंटर के बाद जितने भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स होते हैं उस सब के लिए होगा हमारा वीडियो। ठीक है, अब जो 5वीं 6वीं की बात थी वो हमने वो 2 वीडियो में कवर कर ली थी। ठीक है, आगे देखो। सबसे पहले आपको बी वर्ब के बारे में पता होना चाहिए। बी वर्ब जो होती है, मैंने कल इसके बारे में डिस्कस कर लिया था थोड़ा सा, कि बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है बी और इजेमार। बी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है क्या? वॉज वर्ब। थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीइंग, आईएनजी फॉर्म बीइंग। ठीक है दोस्त, इसके साथ तीन चार चीजें आ सकती हैं। अगर बी वर्ब के बाद आईएनजी आ रही है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। बी वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है तो पैसिव वॉइस हो जाता है। और बी वर्ब के बाद कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव आ रहा है तो इनडेफिनेट टेंस होता है। ठीक है भाई, ये पहला बेसिक है जो कंफर्म होना चाहिए। दूसरी इसमें चीज है हैव वर्ब। हैव वर्ब के बारे में भी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैज है, सेकंड फॉर्म आईएनजी फॉर्म, थर्ड और सेकंड सेम होती है हैड हैड, फर्स्ट हैज है आईएनजी फॉर्म हैविंग। हैव वर्ब के साथ तुम्हें जिंदगी में दो ही चीजें मिलेंगी, या तो मिलेगा थर्ड फॉर्म या मिलेगा नाउन। अगर थर्ड फॉर्म होगा तो वो परफेक्ट टेंस जाएगा, नाउन होगा तो इनडेफिनिट टेंस जाएगा। आगे देखिए, मुडाव जितनी भी होती है 13 होती हैं। कौन कौन सी? विल वुड, कैन कुड, शेल शुड, मे माइट, नीड, डेयर, यूज टू, ऑट टू, मस्ट। इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। कुछ और मिल रहा है तो वो गलत है। ठीक, आगे कभी भी डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म मिले, बात समझ रहे हो मेरी? ये डू डज कहीं भी आ सकता है, अंदर बाहर उससे मतलब नहीं है, वो तो डिपेंड करेगा। नेगेटिव सेंटेंस है तो अंदर मिलेगा सब्जेक्ट के बाद, इंटरोगेटिव है तो बाहर मिलेगा। बात समझ रहे हो ना? सब्जेक्ट के बाद या फिर एस या ईएस आ रही हो फर्स्ट फॉर्म में या सिर्फ फर्स्ट फॉर्म हो, तो ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाता है। ठीक है दोस्त, अगर कभी भी सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म हो और कहीं पर भी डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म हो, ये दोनों स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनिट में जाते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? और एक बात पहले ही बता दी थी, किसी भी वर्ब का पहला डिब्बा मींस फर्स्ट फॉर्म क्या बताएगी? प्रेजेंट टाइम। किसी भी वर्ब का दूसरा डिब्बा दैट मींस सेकंड फॉर्म क्या बताएगी? पास्ट टाइम। ठीक, अब इधर आ जाओ। टेंस होते हैं हमारे 4, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अच्छा इंडेफिनेट की पहचान के लिए मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है तो इसलिए अलग से नहीं लिखा है ऊपर। ठीक, बात समझ रहे हो? अच्छा एक खास बात है, ये जो चारों टेंस है पहले हमें इसका बेसिक पता होना चाहिए, जो उसकी बुनियादी चीज है, फंडामेंटल्स जो होते हैं। क्या है? देखो देखो दोस्त, पहले कॉन्टिन्यूअस समझते हैं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है जो टेंस जिसमें काम कंटिन्यू चल रहा है। जैसे मैं खाना खा रहा हूं, अगर अभी की बात करूं प्रेजेंट में, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, पंखा चल रहा है, बात समझ रहे हो, एसी चल रहा है, टीवी चल रही है, कूलर चल रहा है, ये सब अभी हमारी आंखों के सामने हो रहा है। तो ये सब का सब प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस जाएगा। कॉन्टिन्यूअस मतलब काम कंटिन्यू चलेगा। अब वो किस टाइम पे चल रहा है? अगर प्रेजेंट में चल रहा है कंटिन्यू तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, उसके एग्जांपल हमने अभी लिए। अगर यही कंटिन्यू पास्ट में चल रहा होता, पास्ट मतलब माजी बोलते हैं अभी में उसको, ठीक है, पास्ट समझते हो ना? जैसे कल की बात करें, कल मैं पढ़ा रहा था, कल आप पढ़ रहे थे, कल पंखा चल रहा था, टीवी चल रही थी, बात समझ रहे हो ना? तो वो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, और एक बात अभी से समझ लो, इंग्लिश को कभी भी हिंदी से कनेक्ट नहीं किया जाता। इंग्लिश का कॉन्सेप्ट जो है असल में इंग्लिश वाला वो सीखना पड़ता है। तो ये वही सब क्लासेस है अब इससे आगे। ठीक है, अच्छा अगर मान लो ये जितना कोई काम ऐसा है जो लगातार चल रहा है, वो है तो कंटिन्यू, लेकिन वो फ्यूचर में चल रहा है, यानी जो आने वाला कल है, परसों, एक दिन बाद, और मान लो परसों भी मैं पढ़ा रहा होऊंगा, परसों भी आप पढ़ रहे होंगे, परसों भी पंखा चल रहा होगा, तो परसों मतलब फ्यूचर। तो जो काम फ्यूचर में लगातार चल रहा है वो फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस। एक तो ये बात होती है। अच्छा इधर आ जाइए, परफेक्ट क्या होता है? देखो कंटिन्यू का मतलब है काम चल रहा है, परफेक्ट का मतलब होता है कि काम पूरा हो गया। परफेक्ट मतलब जैसे मैंने आपको कोई काम दिया, मान लो मैंने कहा चलो भाई 10 चैप्टर दिए, इनको घर से करके लाना, और तुम कर लाए, उसमें कोई कमी नहीं है, मैं बोलूंगा भाई इस बंदे का काम परफेक्ट है, मतलब पूरा है। यही तो होता है। तो परफेक्ट टेंस चाहे किसी भी टाइम पे आ जाए, चाहे प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, चाहे तुम प्रेजेंट का परफेक्ट बोल लो, चाहे पास्ट का परफेक्ट बोल लो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट बोल लो, काम पूरा हो जाता है उसमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी के यहाँ गए भाई, उसने कहा आपसे चाय पियोगे,
तो हम बोलते नहीं मैं तो पी के आया हूँ, या मैं चाय पी चुका हूँ, या मैंने चाय पी ली है। हिंदी में जाओगे तो फंस जाओगे। कॉन्सेप्ट समझो। अब वो कैसे भी बोले, मैं चाय पी के आया हूँ, मैं चाय पी चुका हूँ, मैंने चाय पी ली है, अल्टीमेटली बात यह है कि वो काम हो गया है। बात समझ रहे हो? और हुआ कब है? जिस टाइम पे बात चल रही है उससे पहले। ऐसा एक खासियत और है, परफेक्ट में काम पूरा तो हो जाता है, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस टाइम पे बात चल रही होती है उससे पहले होता है। जैसे जैसे अब मान लीजिए, अगर मैं कल की बात करता हूँ, कल 5 था। कल मान लो आप किसी की शादी में गए, वहां पे आपसे पूछा भाई खाना खा लो, डिनर कर लो, आप कहा नहीं नहीं हमने हमने तो कर लिया। तो काम आपको करना था किसी टाइम पे पास्ट में, तुम कह रहे हो कि हम तो कर चुके, तो वो पास्ट का परफेक्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हो? अगर यही चीज आ जाओ, अगर यही चीज फ्यूचर में देखें हम, अब मान लो 2 दिन बाद मान लो आप किसी के यहाँ गए, वहां पे उन्होंने आपसे कहा भाई कोल्ड ड्रिंक पियोगे, तुमने हम तो पी के आए हैं, तो वहां पे फ्यूचर का परफेक्ट बन जाएगा। तो परफेक्ट में क्या होता है, काम चलता नहीं है, अल्टीमेटली एक लाइन में समझोगे तो काम पूरा हो जाता है। और थोड़ा सा डिटेल में आओगे तो परफेक्ट में काम पूरा तो होता है, लेकिन जिस टाइम पे बात चल रही होती है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, उससे पहले होता है। बात समझ रहे हो? अरे हाँ है ना? तो कॉन्टिन्यूअस टेंस का बेसिक है कि इसमें काम चलता है, परफेक्ट टेंस का बेसिक है काम पूरा हो चुका होता है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस जो चौथा टेंस है, ये इन दोनों से मिलकर बना है, तो इसमें दोनों चीज होंगी। इसमें काम पूरा भी हो गया होगा कुछ कुछ हद तक, और चल भी रहा होगा। जैसे आपने सुना होगा, जैसे मैं बोलूं मैं 2015 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, अब क्या चल रही है? 22 चल रही है। मैं 2015 से पढ़ा रहा हूं, अब 2015 से मैं एक काम कर रहा हूं, तो आज के हिसाब से देखा तो काफी हद तक मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया होगा ना। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ा दिए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे गवर्नमेंट जॉब्स में भी जा चुके हैं। अरे हाँ है ना? बहुत सारे टीचर भी बन गए पढ़ के हमसे। तो वो जो मैंने काम किया है वो अभी के हिसाब से तो मैं कर चुका ना, उसका काफी काफी हद तक तो पढ़ा चुका ना, लेकिन अभी भी पढ़ा रहा हूँ। तो अभी भी पढ़ा रहा हूँ मतलब काम तो अभी भी चल रहा है, इसलिए कॉन्टिन्यूअस भी है। लेकिन अब से पहले से चल रहा है, काफी हिस्सा उसका हो चुका है, इसलिए परफेक्ट भी है। तो आपने एक बात सुनी होगी, अक्सर कोई कहता है कि वो 10 साल से तैयारी कर रहा है, अभी 22 चल रही है, 22 में कह रहे हो कि वो 10 साल से पढ़ रहा है, तो 10 साल से मतलब 12 से तैयारी कर रहा है, 2012 से। तो अभी के हिसाब से देखोगे तो 2012 से वो तैयारी कर रहा है, तो काफी हिस्सा तो कवर कर लिया होगा ना उसने, तो इसलिए परफेक्ट है, क्योंकि काम तो किया है उसने पूरा, लेकिन अभी खत्म नहीं किया, चल रहा है, इसीलिए वो कॉन्टिन्यूअस है। तो अगर मैं अब इन 3 सेंटेंस के नॉर्मली बोल के दिखाऊं, तो आप पकड़ पाओगे कौन सा टेंस है। जैसे मैं तुमसे कह रहा हूं कि भाई मैं घर जा रहा हूं, क्या है, क्यों? अब इसमें हिंदी से मत पकड़ना रहा हूं, इसमें समझो काम चल रहा है, इसलिए ये कॉन्टिन्यूअस है। और किस टाइम पे कॉन्टिन्यूअस है? प्रेजेंट में, क्योंकि अभी जा रहा है। अच्छा मैं आपसे कहूं कि इस तरीके से मान लीजिए कि मैं दौड़ रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वो काम चल रहा है इसमें भी, पर पास्ट में चल रहा है, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। और मैं तुमसे कहूं कि भाई मैं दौड़ रहा होऊंगा, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस का है। इसमें क्या है, काम इसमें भी चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस ये भी है, बट ये फ्यूचर में, फ्यूचर के लिए है। ठीक है। अच्छा अब एक और बताओ, जैसे मैंने कहा कि मैंने दवाई खा ली है, काम हो चुका है, परफेक्ट है, लेकिन कब है? प्रेजेंट का। अब भैया कल जब भी समझाए थे, है हूँ, हाँ प्रेजेंट, साथी थे पास, दागी फ्यूचर, तो थोड़ा सेंस लगाओ, उससे भी वो काम ही आता है आपके। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, मैंने दवाई खा ली थी, परफेक्ट है ये भी, काम इसमें भी हो गया, लेकिन पास्ट में हुआ तो पास्ट का। और मैं कहूं मैं दवाई खा चुका होऊंगा, परफेक्ट ये भी, काम इसमें भी हो गया होगा, लेकिन फ्यूचर में तो फ्यूचर का परफेक्ट। तो परफेक्ट में काम हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस में चल रहा होता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दोनों चीज होती है, कुछ हद तक हो गया होता है पर खत्म नहीं होता, इसलिए चल रहा होता है। तो परफेक्ट भी है, कॉन्टिन्यूअस भी। जैसे मैं तुमसे कहूं कि वो बचपन से पढ़ रहा है, कौन सा टेंस है भाई? अभी 2022 है, तो अब तो वो उसका बचपन नहीं होगा ना। बचपन से मतलब एक लंबे टाइम से वो पढ़ रहा है, तो काफी हद तक पढ़ लिया, और अभी भी पढ़ रहा है, पढ़ाई बंद नहीं हुई, तो कॉन्टिन्यूअस भी है। आया ना? तो ये इतना बेसिक समझ में आया। इसका क्या बेसिक है, कोई बताएगा इंडेफिनिट का? इंडेफिनिट का बहुत सिंपल सा बेसिक है, मतलब इसको बहुत ध्यान से समझना। इसका बेसिक ये है, इंडेफिनिट का मतलब है जो डेफिनेट नहीं है, जिसके बारे में पता नहीं है कि काम चल रहा है या हो गया। जैसे मैं कहूं कि मैं रोज घर जाता हूं, तो अब यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा कि जिस टाइम मैंने आपको बोला मैं रोज घर जाता हूं, कि क्या उस टाइम पे मैं घर जा रहा हूं ये पता लग रहा है? क्या मैं घर चला गया हूं ये पता लग रहा है? नहीं। तो ऐसे सेंटेंस, ऐसे टेंस जिनके अंदर ये ना पता लगे कि काम चल रहा है या काम हो गया, यानी जो ना कॉन्टिन्यूअस हो ना परफेक्ट हो। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो वैसे नहीं होगा, तो सब किस में आते हैं? वो इंडेफिनिट में। जैसे मान लो मैंने कहा मैं कल घर गया, बताओ भाई कौन सा टेंस है?
मैं कल घर गया। अब इसमें मेरे ये बात बोलने से तुम्हें पता लग रहा है कि बंदा घर जा रहा है या ये घर चला गया? इस बात को बोलने से नहीं लग रहा ना। अच्छा, मैंने कहा मैं परसों घर जाऊंगा। अब बताओ, अब मेरे इस बात को बोलने से कोई लिख दे कि मैं परसों घर जाऊंगा, इससे ये पता नहीं लग रहा कि अभी जा रहा है कि नहीं जा रहा, या जा चुका है कि नहीं जा चुका। मतलब जब ये ना पता लगे कि काम चल रहा है या काम हो गया, वो सब के सब इंडेफिनिट में आते हैं। ठीक है, और इंडेफिनिट का मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया है। सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस मिले, या सिर्फ फर्स्ट फॉर्म मिले, या डू या डच के साथ फर्स्ट फॉर्म मिल रहा है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है इंडेफिनिट का। इंडेफिनिट तो बहुत कुछ है, पढ़ेंगे आगे। कभी भी सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म मिले या डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म मिले, ये पास्ट का इंडेफिनिट होता है। ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। इंडेफिनिट बहुत कुछ है, ठीक है। और फ्यूचर का क्या होता है? विल के साथ फर्स्ट फॉर्म मिल जाती है। तो आपको बेसिक समझ में आया दोस्त? आया ना? अब उसके बाद थोड़ा सा फॉर्मूले का पॉइंट समझते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस कभी भी जिंदगी में बनाना हो, बी वर्ब के साथ क्या मिलेगी? इतना क्लियर है? तो अब कोई बच्चा ये कहे, अब देखो बच्चे के पास चॉइस है। अब या तो वो कॉन्ट्रोस का फॉर्मूला रटे कि प्रेजेंट कॉन्ट्रोस में इज एम आर के संग आईएनजी, और पास्ट में बाद वर्ग के संग आईएनजी, और फ्यूचर में विल बी के संग आईएनजी, या वो समझे इस चीज को। अब समझे कैसे, वो समझो। कॉन्टिन्यूअस बनाना है तो बी वर्ग के संग आईएनजी चाहिए। अब तुम खुद सोचो तुम्हें किस टाइम पे बनाना है? प्रेजेंट में बनाना है ना। प्रेजेंट का कॉन्ट्रोस बनाना है तो उसकी सिंपल सी पहचान क्या होगी? बताओ, पहचान क्या होगी? प्रेजेंट मतलब अभी, कॉन्टिन्यूअस मतलब चल रहा है। तो जो काम अभी चल रहा है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। उसका फॉर्मूला क्या होगा भाई? बी वर्ब के साथ आईएनजी चाहिए। तो बी वर्ब तो बहुत थी, कल मैंने लिखाई थी आपको। तो बी वर्ब का प्रेजेंट टाइम पे पहला डिब्बा उठाओ आप। तो पहला डिब्बा जब उठाओगे बी वर्ब का आप, तो इज एम आर के संग आईएनजी लगा दोगे तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। और बी वर्ब का अगर तुम्हें पास्ट का कॉन्टिन्यूअस बनाना है, इसका मतलब है पास्ट मतलब गुजरे हुए टाइम पे, कॉन्टिन्यूअस मतलब काम चल रहा था। तो अगर काम गुजरे हुए टाइम पे चल रहा था तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। उसमें अगर आपको बनाना है फॉर्मूला, तो आप बी वर्ब का दूसरा डिब्बा उठाइए, क्योंकि हमेशा दूसरा डिब्बा पास्ट टाइम बताता है। वॉज वर्ब के साथ आईएनजी है ना। अच्छा, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस बनाना है तो क्या होगा? फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस बनाना है तो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। देखो, फ्यूचर के लिए विल लगाना पड़ेगा, है ना। और फिर बी वर्ब के लिए क्या लगा दो? बी और आईएनजी। मैंने बताया था ना, फ्यूचर का कोई भी मोडाल हो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। तो बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन है? इजेएमआर है और बी है। पर बी ही क्यों लिया? क्योंकि इजेएमआर प्रेजेंट टाइम बताता है, बी कोई टाइम नहीं बताता, है ना। वो मैंने कल बता दिया था। तो आपके पास चॉइस है, या तो भाई तुम रटो बैठ के, हर एक टेंस का अलग फॉर्मूला रटे जा रहे हो, या एक फॉर्मूला सीखो, बेसिक फॉर्मूला, और उससे खुद बनाना सीखो। डिपेंड नहीं होना है, फॉर्मूले खुद बनाना सीखो ना। क्यों इतना मतलब लोड ले रहे हो आप? अच्छा, परफेक्ट की बात करते हैं। परफेक्ट में देखो, ये परफेक्ट है, इसका बेसिक क्या है? हैव वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म। अगर मान लो कहीं पे सेंटेंस ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, कहीं पे लिखा हुआ है, मान लीजिए कि वहां, इस तरीके से लिखा हुआ है, खाना खा चुका था, वह खाना खा चुका था। ठीक है, अब इसको बहुत ध्यान से समझना। कल हमने क्लियर आ रहा ना, कल हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने बता दिया था कि कभी भी हिंदी से इंग्लिश बनानी हो तो आप एक सेंटेंस के सबसे पीछे वाले पॉइंट पर जाओ, वो बताएगा टाइम। साथी थे, कौन सा टाइम बताता है? तो सबसे पहले तो इसका टाइम है पास्ट। क्या है भाई? ये समझ लो, थोड़ा सा अप्लाई करना समझ लो। और उसके बगल वाला हमेशा क्या बताएगा? टेंस। चुका, चुकी, लिया, दिया, कौन सा टेंस है? परफेक्ट। तो इसका टेंस हो गया भाई प्रेजेंट पास्ट का परफेक्ट। इस वाली बात में कोई दिक्कत? क्लियर है? अब हमें बनाना है इसका फॉर्मूला। अब फॉर्मूला कैसे बनेगा उस बात को बहुत ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए ये तो टाइम है, टाइम का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है। ये टेंस है परफेक्ट, इसका फॉर्मूला होता है। आपको पहले हमारी ट्रिक से पहचानना पड़ेगा, फिर हमारी ट्रिक से फॉर्मूला बनाओ। आपको कुछ और याद करने की जरूरत नहीं है। बनाइए। परफेक्ट के लिए बेसिक फॉर्मूला क्या है? बोलो भाई। हैव वर्ब चाहिए। क्या चाहिए? हैव वर्ब, हैव नहीं, हैव वर्ब। हैव वर्ब और हैव दोनों अलग चीज है। हैव वर्ब क्या हो गई? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सारी फॉर्म उसकी। हैज, हैव, हैड, हैड, हैविंग, सारे आगे उसमें। ठीक है। और हैव वर्ब के बाद क्या चाहिए भाई? वर्ब की, यही तो है बेसिक फॉर्मूला। अब इससे मुझे इस टाइम का बनाना है तो कैसे बनाऊं भाई? ये तो बेसिक फॉर्मूला है ना। बेसिक मतलब हर परफेक्ट के लिए ये है। अब मुझे प्रेजेंट का बनाना है, पास्ट का बनाना है, फ्यूचर का बनाना है, वो तो मेरे हाथ में ना, मैं तो बना सकता हूँ क्योंकि मुझे ट्रिक आती है। तो पास्ट का बनाना है तो हैव वर्ब का सेकंड डिब्बा उठेगा, और सेकंड डिब्बे में क्या होता है? हैड, 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 हैड।
सेकंड फॉर्म हेड होती है और उसके साथ क्या लग जाएगी भाई, थर्ड फॉर्म। यहां तक की बात में कोई दिक्कत। अब ये आपका एक्चुअल फॉर्मूला आपने खुद बना लिया, रटा नहीं, एक फॉर्मूला रटा परफेक्ट का, उससे खुद बनाया आपने। अगर ये प्रेजेंट का परफेक्ट होता तो पहले डब्बा उठा दे, एज के साथ थर्ड फॉर्म। क्लियर है? बना दो इंग्लिश, वह खाना खा चुका, इंग्लिश क्या, वह मतलब ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म खाने की ईटन, अरे हाँ या ना, और फिर आपका फूड। ये बात समझ में आ रही है? अब एक फ्यूचर का सेंटेंस लेते हैं थोड़ा, जिसमें बच्चा कंफ्यूज होता है वो वाला, ठीक है? देखिए, तो अब मान लो एक अगला सेंटेंस मैंने ले लिया। अब भाई कोई ये मत कहना सर तुम तो हिंदी से पढ़ा रहे हो, भाई थोड़ा सा एक दो पॉइंट की बात हो रहा है, फिर मैं सीधा आपको मेन पॉइंट पे लाऊंगा। अब ये सेंटेंस हमने और ले लिया, अब इसकी इंग्लिश बनानी है, तो हमने पूरा देखा। वह 2 साल से पढ़ रहा होगा, हमें टेंस नहीं आते, बहुत अच्छी बात है, हमें ये बेसिक आता है आज का और कल का, तो हो जाएगा काम। गागी के मतलब कौन सा टाइम भाई, फ्यूचर होगा नहीं होगा, गागी के मतलब फ्यूचर, और उसके बगल वाला टेंस बताएगा रहा रही, मतलब कॉन्टिन्यूस होता है। लेकिन रहा रही अगर टाइम के साथ आ रहा हो, कल वाली वीडियो में बोला है मैंने, रहा रही टाइम के साथ आ रहा हो तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये वाली बात समझ में आ रही है दोस्त? रहा रही अगर टाइम के साथ आ रहा है तो क्या बनेगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, है ना? अब देखो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, सभी लोग ध्यान से देखना। फ्यूचर एक टाइम है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होगा। परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला क्या होगा, जो कॉन्टिन्यूस का और परफेक्ट का है उसे जोड़ दो। परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए भाई, लिखा हुआ है ऊपर देख लेना, हैव वर्ब के साथ, हैव वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म परफेक्ट का फॉर्मूला है, ठीक। कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला क्या है, बी वर्ब के साथ आईएनजी, ये आपका कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला है, ठीक है। हमने 2 फॉर्मूले याद किए, तीसरा जोड़ दिया, अपने आप बन गया। अब देखो हम कैसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का असली फॉर्मूला बनाए, ये वाला फ्यूचर वाला, हमने तो बेसिक बना दिया ना। तो आप खुद देखिए, अगर मुझे फ्यूचर टाइम के लिए हैव वर्ब लेनी है सबसे पहले, तो कौन सी लूंगा, फ्यूचर टाइम तो कोई डिब्बा ही नहीं बताता। पहला डिब्बा फर्स्ट फॉर्म क्या बताएगी, प्रेजेंट, सेकंड फॉर्म पास्ट, तो फ्यूचर तो कोई नहीं बताती ना, तो क्या करें, कल बताया, क्या बताया भाई, क्या लेंगे, मुडाल, मुडाल में कौन सी लेंगे, विल, विल ने क्या बता दिया, फ्यूचर। अब इसके बाद हैव वर्ब में से क्या लूंगा, हैव लूंगा सिर्फ, क्यों भाई, क्योंकि मुडाल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है और हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैज है, हैज भी है, हैव भी है। हैज क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो एस या ईएस लग के बनती है हैव में, इसलिए वो नहीं लेंगे हम, ठीक है। अब हैव वर्ब आ गई। अब ये कह रहा है हैव वर्ब के बाद पहली रिक्वायरमेंट ये है कि थर्ड फॉर्म आए, लास्ट में तो आईएनजी आनी है भाई, और आईएनजी ये कह रही है कि मुझसे पहले बी वर्ब लाओ। आईएनजी क्या कह रही है, मुझसे पहले बी वर्ब लाइए। हैव वर्ब कह रही है मेरे बाद थर्ड फॉर्म लाइए। तो आपको ऐसा काम करना है, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, मतलब ऐसी वर्ब ढूंढनी है जो बी वर्ब भी हो और थर्ड फॉर्म भी हो। और अगर आप बी वर्ब की फॉर्म कल देखेंगे ध्यान से, जो मैंने लिखी है डिटेल में, तो उसमें बी वर्ब की एक थर्ड फॉर्म होती है बीन, आया ना। तो बीन की खासियत क्या है, जो बीन है आपकी वो थर्ड फॉर्म का भी काम करती है और बी वर्ब का भी काम करती है, और बनके तैयार हो गया आपका फॉर्मूला। और एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, जब भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो तो लास्ट में आपको सिंस या फोर के साथ टाइम और लगाना होता है। क्या लगाना होता है, सिंस या फोर के साथ टाइम लगाना होता है, बस ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है। और वो भी बता दिया, सिंस आएगा ऐसे टाइम के साथ जिसमें काउंटिंग नहीं है, 1 2 3 4 5 6 नहीं है, और जहां काउंटिंग है वहां 4 आएगा। अब देखो जैसे कि ये आपके सामने बनाओ, वह 2 साल से तैयारी कर रहा होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट वह की इंग्लिश ही, अपना फॉर्मूला क्या है, विल हैव, क्या बनेगा भाई, विल हैव बीन, और उसके बाद तैयारी करने की कर रहा है ना, तो स्टडी की में आएंगे लगाओ, स्टडी क्या हो जाएगा भाई, स्टडिंग, कब से, 2 साल से, काउंटिंग आ गई 4 आएगा, तो क्या लिखेंगे, 4 2 ईयर्स। तो आपने देखा हमें इसके लिए बहुत ज्यादा फॉर्मूला नहीं पढ़ना पड़ा, एक फॉर्मूला पढ़ा उसी से काम हो गया, 1 2 से, ठीक है। अब इसी में मेरा तुमसे क्वेश्चन है, यही सेंटेंस ऐसे होता कि वो 2 साल से पढ़ाई नहीं कर रहा है, नेगेटिव, तब क्या करते हैं, देखो नेगेटिव के लिए मैंने एक चीज बताई है आपको कि जब भी नेगेटिव आ जाए तो क्या करना होता है भाई, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना होता है। तो जरा बताओ कौन है हेल्पिंग वर्ब, कौन है, कैसे पता लगा, ज्यादातर बच्चों को क्या लगता है, विल हैव बीन पूरी हेल्पिंग वर्ब है, ठोक दो नॉट उसके बाद, ऐसा नहीं है भाई। हेल्पिंग वर्ब सिर्फ वही होगी जो टाइम बताएगी, टाइम विल बता रहा है, नॉट क्या लग जाएगा, ही विल नॉट हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 इयर्स। यही सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है, पहली कैटेगरी, जिसमें हम कंफर्म करते हैं क्या लगा के कि क्या वो 2 साल से पढ़ाई कर रहा होगा।
ऐसे आ जाएगा तो क्या करेंगे बताओ? इंटेरोगेटिव में जब कंफर्म करते हैं क्या शुरू में आता है तो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को बाहर फेंकते हैं। तो अगर ये सेंटेंस ऐसे होता क्या लग के वह 2 साल से पढ़ रहा होगा क्वेश्चन मार्क, तो तुम कुछ नहीं करते, इसी के अंदर से विल को बाहर फेंक देते और सेंटेंस बन जाता विल ही हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 years। क्लियर है? और यही सेंटेंस इंटरोगेटिव की दूसरा टाइप होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड अंदर आता है। इसमें हम कंफर्म नहीं करते, पूरा जवाब मांगते हैं कि वो 2 साल से पढ़ाई क्यों कर रहा होगा। तब आप सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लगाएंगे बाय, और फिर हेल्पिंग वर्ब विल ही हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 years। बात समझ रहे हो? क्वेश्चन वर्ड अगर देखो, पहले बात समझ लो आप, इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब तो बाहर आएगी आएगी। अगर कंफर्म करने वाला है तो हेल्पिंग वर्ब बाहर, बाकी सब अंदर। और एक बात ये समझ लो, पूरे फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब विल होती है, कुछ और नहीं होती। ठीक है, ये पूरा मत समझ लेना है वेब को बाहर फेंक दो भाई, बहुत दिक्कत हो जाएगी। समझ रहे हो ना? और इंटरोगेटिव वो वाला हो जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो हेल्पिंग वर्ब तो बाहर निकलेगी, बाकी सब अंदर रहेगा, मगर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। तो वाई विल ही हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 years, ये इंग्लिश होगी उसकी जब सेंटेंस बनेगा वह 2 साल से पढ़ाई क्यों कर रहा होगा। क्लियर है? क्या इतना आपको समझ में आया? तो यहाँ पे हमारा जो छोटी मोटी चीजें थी वो खत्म होती है। अब इसके बाद की जो क्लास होगी, देखो हमने आज क्या पढ़ा, हमने बेसिक पढ़ा कि कॉन्टिन्यूअस टेंस वो होता है जिसमें काम चल रहा होता है। अगर अभी चल रहा है काम, जैसे मैं तुम्हें अभी पढ़ा रहा हूँ, ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है। मैं तुम्हें कल भी पढ़ा रहा था, वो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है। परसों भी पढ़ाऊंगा मैं आपको तो फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस। ठीक, परफेक्ट में काम हो चुका होता है। जैसे मैं अब यहाँ से पढ़ा के जाऊंगा ना क्लास से, बाद क्या बोलूंगा, मैं पढ़ा चुका हूँ, काम कर दिया, परफेक्ट। अभी क्या प्रेजेंट में, प्रेजेंट का परफेक्ट। और मैं कल बोलता है ये बात, मैं तुम्हें पढ़ा चुका था, पास्ट में किया, पास्ट का परफेक्ट। फ्यूचर में बोलूं मैं पढ़ा चुका होऊंगा तो फ्यूचर का परफेक्ट। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दोनों चीज होंगी, काम हो भी चुका होगा और चल भी रहा होगा। तो ऐसे जुमले आते हैं, ये वो 2 साल से पढ़ाई कर रहा होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, पढ़ाई 2 साल से यानी अब से 2 साल पहले से पढ़ रहा है ना, तो काफी हद तक पढ़ाई कर ली, परफेक्ट भी है, लेकिन अभी भी पढ़ रहा है तो कॉन्टिन्यूअस भी है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है? अरे हाँ है ना? इंडेफिनिट क्या होता है? जिसमें ना ये पता लगे कि चल रहा है, ना ये पता लगे कि हो गया है पूरा। ठीक है? जैसे हमने सेंटेंस बोला कि वो रोज नहाता है, अगर ये बंदा कोई बोले कि मैं रोज नहाता हूं तो इससे तुम्हें पता लग रहा है कि वो अभी नहा रहा है कि नहीं नहा रहा, नहीं लग रहा। क्या ये पता लग रहा है कि वो नहा के आया है? इस सेंटेंस से तो नहीं पता लग रहा है ना, इसलिए इंडेफिनिट हो। जो डेफिनेट नहीं है, जिसका पता नहीं चल रहा है कि हो गया, वो इंडेफिनिट है। ठीक है भाई, समझ जाएंगे इतना? तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, कल इससे आगे हिंदी की चीजों को हटा के जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है इंग्लिश का उसको लाएंगे। और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एक चीज समझ लेना, ये बी वर्ब, हैव वर्ब, मोडाल्स जो बेसिक बताया इसको समझने की कोशिश कर रही है। और मैंने बी वर्ब, हैव वर्ब की आपको फॉर्म्स बताई थी, उनको याद कर लेना। कल फिर हमारा जो एक्चुअल टेंस है कॉम्पिटिटिव लेवल का वो चलेगा। ठीक है? आज के लिए इतना ही है, साइन इन ऑफ।